नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। स्कूलों में अब गेस्ट टीचर की जरूरत नहीं, बिहार के हजारों अतिथि शिक्षकों की नौकरी गई। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा विभाग ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है। 1 अप्रैल 2024 से राज्य के सभी गेस्ट टीचर की नौकरी चली जाएगी। वे एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 94,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की जरूरत नहीं है, इसलिए नए सत्र से इनकी सेवा पूर्ण रूप से समाप्त की जा रही है। आज घोषित होंगे बिहार बोर्ड 10वीं के नतीजे। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2024 घोषित होने की घड़ी नजदीक आ गई है। बिहार बोर्ड की ओर से आज 10वीं परीक्षा 2024 के नतीजे जारी किए जाएंगे। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 23 मार्च को जानकारी दी थी कि मैट्रिक रिजल्ट 31 मार्च 2024 को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले बिहार बोर्ड इंटर के नतीजे 23 मार्च को घोषित किए गए हैं, जिसमें कुल 87.21% छात्र सफल हुए हैं। पप्पू यादव को कांग्रेस की चेतावनी, कहा महागठबंधन के खिलाफ नॉमिनेशन करने वाला हमारा सदस्य नहीं। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के 10 दिन के अंदर ही कांग्रेस से निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर कांग्रेस का झंडा फहराने और राहुल गांधी को पीएम बनाने का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बन रही है। पप्पू यादव की तरफ से शनिवार की सुबह घोषणा की गई कि वे 2 अप्रैल को पूर्णिया में अपना नॉमिनेशन करेंगे। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के भीतर से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात सामने आने लगी है। बिहार बोर्ड ने जारी किया सक्षमता परीक्षा 6 to 8 का रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को सक्षमता परीक्षा 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में कुल 23,873 शिक्षक शामिल हुए थे, जिसमें से कुल 22,941 शिक्षक पास हुए हैं। वहीं 932 शिक्षक परीक्षा में फेल भी हो गए हैं। सभी शिक्षक BSEB की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सक्षमता परीक्षा में सफल नियोजित शिक्षकों को अब बिहार राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लोकसभा चुनाव की जंग में बीजेपी ने 3 सीटों पर उतारे नए चेहरे। लोकसभा के चुनावी जंग में बिहार भाजपा 40 में से 40 सीटें जीतने को कुछ प्रयोग भी किए हैं। इस प्रयोग में भाजपा ने कुछ नए चेहरों पर भरोसा किया है, जिन्होंने कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। भाजपा के रणनीतिकारों ने लोकसभा चुनाव 2024 में जिन नए चेहरों को बड़ी जंग में उतारा है, उनमें नवादा से चुनाव लड़ रहे विवेक ठाकुर, बक्सर से चुनाव लड़ रहे मिथिलेश तिवारी और सासाराम से शिवेश राम प्रमुख है। भारत रत्न से सम्मानित हुई 4 हस्तियां आडवाणी को घर जाकर अवार्ड सौंपेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, पूर्व CM चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाएंगी। बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का किया गठन, राजनाथ सिंह होंगे अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। इस समिति में कुल 27 लोग होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक, जबकि पीयूष गोयल को इस समिति का सह संयोजक बनाया गया है। इनके अलावा इस समिति में 24 लोग सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई डेट अब अप्रैल में आने की उम्मीद। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से बिहार पुलिस में सिपाही के 2139 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर 2023 में होने वाली परीक्षा रद्द हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक CSBC की ओर से कोई अपडेट नहीं मिली। इसके लिए अभ्यर्थी पिछले करीब 1 साल से कांस्टेबल भर्ती की तैयारियों में पसीना बहा रहे हैं। उम्मीद है कि CSBC जल्दी लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद पर ध्यान देगा और कांस्टेबल परीक्षा की नई तिथियां घोषित करेगा। बालिका वधू बनने से बच गई बिहार की 2960 लड़कियां। देश में आज भी बाल विवाह की कुरीति फैली हुई है। इसको रोकने के लिए सामाजिक संगठन और सरकार दोनों मिलकर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों के डेटा से पता चला है कि 2022-23 में नागरिक समाज संगठनों के द्वारा पुलिस की मदद से 9,551 बाल विवाहों को रोका गया है। इसमें लगभग 60% लड़कियां 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की थी। इसके अलावा इसमें जिन लड़कियों की शादी रोकी गई, उनमें से 26% लड़कियां 10 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की थी। LJPR की सभी 5 उम्मीदवारों की सूची जारी। हाजीपुर से चिराग तो जमुई से उनके बहनोई अरुण भारती लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बिहार में सीट बंटवारे के बाद मिली सभी 5 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हाजीपुर लोकसभा सीट से पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो जमुई से पार्टी ने अरुण भारती के नाम की घोषणा की गई है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से NDA में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली हैं।